जैसे बीजेपी हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए कि किसी ने क्या कहा 2000 तो किसी ने 2500, और उसी में जनसुराज भी तो आखिर उसी में शामिल है, क्योंकि जनसुराज ने भी तो 2000 रुपये का वादा किया। तो आखिर हम जनसुराज को अलग कैसे माने। कल नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार के सभी वासियों को 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। तब इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि अब तो मास्टर रेस्टो एकदम चल दिए हैं, एकदम चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, बिहार में ये जो जात पात की राजनीतिक होती है, इस बार जात पात की राजनीतिक से ऊपर उठकर जनसुराज को लोग चुनेंगे? तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग देश के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति कितना सजग रहे होंगे कि राष्ट्रपति भी हमारे बिहार को चुनता है कि जिस किसान का ज़मीन जाएगा उसको किस तरह से सरकार के तरफ से मदद दी जाएगी। इतना आश्वासन दिया गया था कि सारे किसान खुशी खुशी अपना ज़मीन दिए। उनको समझाया गया कि किसी विधानसभा में अगर एनटीपीसी आता है तो वो विधानसभा बहुत खूबसूरत हो जाए। तो इंडिया जो गठबंधन बना था उसमें उन्होंने जब शिक्षक की बहाली हो रही थी तो हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत से शिक्षक थे, हमारे बच्चे बहुत से बेरोजगार थे। तो अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से बच्चे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स ऑफ बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। अभी हमारी मौजूदगी है नवीनगर विधानसभा में। नवीनगर विधानसभा में हमारे साथ उपस्थित हैं अर्चना चंद्र यादव जी, जो जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं। आइए आज इनसे बात करेंगे बहुत सारे मुद्दों पे, क्या कुछ कहते हैं, क्या इनका राय है। चलिए सबसे पहले इनसे बात करते हैं। मैम, टाइम्स ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विकेश जी। कैसे हैं, कैसा चल रहा है ये जो आपकी चुनाव का ये जो माहौल बनाए हुए हैं, कैसा चल रहा है तैयारी? बहुत अच्छा चल रहा है। 29 तारीख को बारून में सुनने को आ रहा है कि प्रशांत किशोर का जनसभा है, रैली है, तो उसकी तैयारियां कैसी है? 29 तारीख को प्रशांत जी बारून के शहीद भगत सिंह खेल मैदान में 12 से लेके 1 बजे के बीच में पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी हम लोग बहुत पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि प्रशांत जी जिस बिहार की मानसिकता को बदलने की बात कह रहे हैं, एक बार ये नवीनगर विधानसभा का सौभाग्य है कि एक तो आ गए नवीनगर में 12 जून को और दूसरे बार जुलाई में ही 29 जुलाई को आ रहे हैं। और हमारी लड़ाई है बिहार की मानसिकता से, और हमारी तैयारी है कि प्रशांत जी जहाँ भी अपनी बात को कह कर जा रहे हैं वहाँ लोगों का सोच बदल रहा है। और 29 तारीख को हमारा पूरी तरह से हमारी तैयारी है कि नवीनगर विधानसभा का कोई भी गांव कितना भी सुदूर एरिया में क्यों न हो, लेकिन उस गांव से भी उस व्यक्ति को लाएं और बिहार बदलने की बात जो प्रशांत जी कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं बिहार बदलने की बात। इसलिए प्रत्येक नवीनगर विधानसभा के से प्रत्येक गांव से लोगों को लाकर और उनकी जो सोच है, उनका जो बात है वो लोग सुने और बिहार बदलने में नवीनगर विधानसभा के लोग भी अपना कंधा लगाएं। कितने लोगों की आने की संभावना है? मैं उस रैली में कितने लोगों की मतलब आने की संभावना है? जब हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और सभी लोगों को जब उनके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो 12 जून को जो सभा हुई थी बहुत से लोग छूट गए थे जो उनकी बात को नहीं सुन पाए थे। इस बार बहुत ज़बरदस्त रुझान है। सभी लोग को लग रहा है कि क्योंकि बिहार में जो बदलाव यात्रा जो प्रशांत जी कर रहे हैं और लोगों का जिस तरह से रुझान हो रहा है, जिस तरह का फीडबैक पूरे बिहार से आ रहा है, तो इस फीडबैक से प्रभावित नवीनगर विधानसभा भी हो गया है। और सभी लोग के पास हम जा रहे हैं, एक आमंत्रण पत्र दे रहे हैं, एक जनसुराज के तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो लोगों में एक ज़बरदस्त रुझान है। अगर हम लोग पूरी तरह से अगर देखा जाए और जैसा लोगों से रुझान आ रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 20 से 25 हज़ार के लगभग लोग इस जो बिहार बदलाव रैली जो 29 जुलाई को बारून में होने वाली है उसमें लोग आएंगे। अच्छा मैम, अब जल्दी में कल नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार के सभी वासियों को 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। तब इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि अब तो मास्टर रेस्टो एकदम चल दिए हैं, एकदम चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं, जितने भी योजनाएं हैं सब अभी एकदम ला दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही तो हमारी जीत है। अच्छा। जनसुराज की यही जीत है। जनसुराज जिस जनता के सुंदर राज्य की बात करती थी, और बिहार की जनता इतना मूर्ख भी नहीं है।
20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो जब चुनाव आया है तब सारा स्टंट को आप सभी जानते हैं। उन्होंने घर घर बिजली देने की बात की थी, घर घर बिजली जरूर आई, लेकिन मीटर और उनका बिल क्या आया ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं। अगर आप गांव-गांव जाते हैं तो हर लोग, अगर गरीब से गरीब आदमी छोटा सा घर में कितना यूनिट का बिजली उठाता होगा, लेकिन उनको अच्छा खासा पैसा देना पड़ा। आज प्रशांत जी यही बात को पूरे बिहार में कहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने रोड बनवाया, घर घर बिजली पहुंचाया, तो बिजली बिल क्या आया। जब लोगों को इस तरफ ध्यान आकृष्ट जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत जी करना शुरू किए तो आज चुनावी स्टंट में ये भी आ गया कि 125 यूनिट बिजली फ्री आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो सारी पार्टियां, जैसे बीजेपी हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए कि किसी ने कहा 2000 तो किसी ने 2500, और उसी में जनसुराज भी तो आखिर उसी में शामिल है, क्योंकि जनसुराज ने भी तो 2000 रुपये का वादा किया। तो आखिर हम जनसुराज को अलग कैसे माने, क्योंकि जब चुनाव आता है तो सभी पार्टियां हो जनता को लुभाने के लिए अपने अपने वादे करने लगते हैं और पैसे की वादे करते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो दोनों पार्टियां थीं, अगर आप ये दोनों की सरकार इस बिहार के लोगों ने देखा है और जब ये सत्ता में रहे हैं तो किसी तरह का कोई योजना नहीं। जब भी इनका योजना आता है, आप अगर महागठबंधन का माई योजना का बात करते हैं, अगर एनडीए की जो योजना चली 1100 पेंशन या 125 रुपये का यूनिट फ्री, अगर आप जन सुराज को जहाँ तक आप रखते हैं, जन सुराज का पार्टी का गठन जब हुआ था उसी समय उनके पास उन्होंने जो बिहार का बजट था उस बजट को पहली बार दोनों पार्टियां कभी भी खुलकर ये बात नहीं कही कि बिहार का सालाना बजट क्या है, लेकिन पहली बार जब जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च करने से पहले पूरे बिहार की पदयात्रा किए, बिहार की बदहाली को उन्होंने बहुत करीब से देखा, फिर उन्होंने बिहार का जो सालाना बजट है उसको देखा, उसके बाद उन्होंने जो ये 5 योजना की बात है, जो आप 2000 पेंशन की बात कर रहे हैं, वो बजट देखने के बाद ही प्रशांत जी 5 योजना जिसकी वजह से बिहार की बदहाली का हाल है, इसके बाद उन्होंने योजना बनाया और उन्होंने कहा कि जो 400 रुपया भीख मिल रहा है वृद्धा पेंशन के नाम पर, तो सरकार, बिहार सरकार के पास इतना बजट है कि हम 60 वर्ष के ऊपर जो पुरुष और महिला हैं उनको हम 2000 पेंशन दे सकते हैं। और जब उन्होंने 2000 पेंशन की बात की तो चुनावी स्टंट देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से 400 जो वृद्धा भीख दे रहे थे वो जुलाई से 1100 रुपया कर दिए। तो ये प्रशांत का देन है। प्रशांत कोई चुनावी स्टंट वादा नहीं, जबकि ये बिहार के बदहाली, बिहार कैसे सुधरेगा उसके अनुसार उन्होंने बजट के अनुसार बिहार बदलने की बात कर रहा है। तो क्या लगता है आपको, बिहार में ये जो जात पात की राजनीति होती है, इस बार जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर जनसुराज को लोग चुनेंगे या बस जात पात की राजनीति में ही उलझे हुए रह जाएंगे? हम लोग तो इसी सोच को लेकर चले हैं कि आपकी बदहाली का कारण है आपका जात पात, क्योंकि ऊपर में जो भी नेता बैठा हुआ है आपका हाथ हिलाकर अपने समाज का वोट लेता है और फिर वो मंत्री और मुख्यमंत्री बनता है, वो अरबों और करोड़ों रुपया का मालिक हो जाता है सिर्फ आपकी ताकत से। हमारा जन सुराज का यही कहना, आप अपनी ताकत कब पहचानिएगा। अंबेडकर ने 5 साल में वोट का अधिकार, वोट का हथियार लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार था और इस हथियार से समाज का भला होता था, प्रदेश का भला होता था। ये दुर्भाग्य है इस बिहार का कि यहाँ एक बार जात पात में पढ़कर आज बिहार विकास के 28वें पैदान पर है। तो जन सुराज का कहना है कि एक बार बिहारी बनकर, एक बार अपने परिवार के लिए, एक बार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, एक बार जो आपके बच्चे पलायन के नाम पर बाहर चले गए हैं उनके लिए, अपने घर के जो वृद्ध है 60 वर्ष के जो ऊपर है उनके लिए, अपने बिहार के किसानों के लिए, जॉब कार्ड धारियों के लिए, जो जॉब कार्ड इतना बड़ा पैमाने पे जॉब कार्ड बना था और वादा किया गया था कि एक पंचायत में
एक मस्जिद जो जॉब कार्डधारी रहेंगे उनको 100 दिन की मजदूरी दी जाएगी। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, जॉब कार्डधारियों के पास कोई मजदूरी नहीं, कोई उनके पास पैसा नहीं। तो यही सब बात जन सुराज कह रही है। अगर लोग जात पात से ऊपर उठ गए, क्योंकि यही अपील प्रशांत जी कर रहे हैं, हम लोग जितने भी उनसे जुड़े हैं, जितने भी उनके साथ जन सुराज के संगठन से हैं, जन सुराज की बात कर रहे हैं, हम लोग जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, वही मानसिकता गुलामी से अगर हम लोग बिहार को ऊपर उठा लिए तो जन सुराज की सरकार बनेगी। और जन सुराज का मतलब भी होता है जनता का सुंदर राज। नवीनगर के अभी वर्तमान विधायक आरजेडी के डब्ल्यू सिन्हा हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? डब्ल्यू सिंह जी के कार्यकाल के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। उसका मालिक जनता है, क्योंकि जनता जानती है कि हम जिसे अपना प्रतिनिधि चुने हैं उसने हमारे साथ क्या किया, वो हमारा कितना विकास किया है। क्योंकि 5 साल बाद वोट के पास, जनता के पास सबको आना है, तो उसका जवाब जनता देगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी नेता का जवाब देने के लिए कोई प्रतिनिधि तैयार नहीं, अगर जवाब देती है तो जनता देती है। तो विधानसभा चुनाव में अगर डब्ल्यू सिंह जो भी काम किए होंगे उसका जवाब उनकी जनता देगी। मैं तो जनता के सुंदर राज के लिए, मानसिक गुलामी से लोगों को आज़ाद करने के लिए, बिहार जो बदहाल है उसको स्वस्थ मानसिकता के साथ हमारा बिहार अग्रणी राज्य में आए, इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। और जन सुराज की लड़ाई बिहार की मानसिकता की लड़ाई है। आरजेडी के दिग्गज नेता डब्ल्यू सिंह एक तरफ होंगे, तो एक तरफ एनडीए के माना जा रहा है कि वीरेंद्र कुमार सिंह लड़ेंगे चुनाव, वो भी दिग्गज नेता है। तो आपको टक्कर किससे मानी जाए, कौन रेस में रहेगा? देखिए, ये दो चेहरे ज़रूर हैं, लेकिन ये सोच एक महागठबंधन का सोच रहेगा और एक एनडीए के सोच के रहेंगे। महागठबंधन का सोच होता है जातीय उन्माद, एनडीए का सोच भी होता है जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद। लेकिन हमारा टक्कर ये लोग दोनों से है ही नहीं, हमारा टक्कर है जनता से। हमें जनता को बतलाना है कि 15 साल आपने महागठबंधन की भी सरकार, पिछला भी अगर 2000 में जो 2020 में चुनाव हुआ था, 2 साल महागठबंधन की ही सरकार थी। जो माननीय मुख्यमंत्री थे महागठबंधन के ही मुख्यमंत्री थे। फिर उन लोग के बीच में क्या हुआ कि फिर वो एनडीए के खेमे में आकर मुख्यमंत्री बन गए। तो बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता को हम लोग यही बात समझा रहे हैं कि आपका कीमती वोट अगर लोग लेता है, या महागठबंधन का लोग लेता है या एनडीए का लोग लेता है, वो मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए लेता है। लेकिन जन सुराज आपके बीच आपके लिए बात कर रही है। आप कैसे? क्योंकि बिहार में आप अगर देखते हैं तो 2-2.5 साल में कोई ना कोई व्यक्ति बिहार के दरवाजे में खड़ा होकर वोट मांग रहा है। हर व्यक्ति वोट मांग रहा है, वोट दो तुम्हारा कल्याण करेंगे, वोट दो हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो वोट के प्रति अगर आप जनता के बीच जानते हैं तो जनता के अंदर एक आक्रोश है। जनता को लगता है जनता कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी रोड के नाम पर, कभी बिजली के नाम पर वोट दे रही है, लेकिन उन्हें मिल क्या रहा है? हमारी पार्टी का कहना है कि जब तक पूरा बिहार पूरी तरह से शिक्षित न हो जाए, जब तक जो बच्चे, बिहार के जो बच्चे पलायन करके बाहर चले गए, सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपया के लिए उनका परिवार जो बिखरा है, वो बिहार लौट के जब तक नहीं आ जाते, जब तक 15 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को हम विश्व स्तरीय शिक्षा नहीं दिलवा पाते, तब तक, जब तक हम अपने 60 वर्ष के ऊपर जो हमारे पुरुष और महिला जो वृद्ध हैं, जो किसी तरह के कार्य करने में सामर्थ्य नहीं है, जब तक उनको सरकार 2000 रुपया पेंशन, एक सम्मान राशि न दे दे, तब तक हमारा बिहार नहीं बदलेगा। तो हमें कोई जात पात की बात नहीं करना है, कोई धर्म की बात नहीं करना है। हमें लोगों को अपने बिहार का जो इतिहास रहा है, बिहार के इतिहास में बोध गया आता था, बिहार के इतिहास में नालंदा यूनिवर्सिटी आता था। मैं इसीलिए सब लोग को वही इतिहास जन सुराज याद करवा रहा है। वो दिन याद कीजिए, क्या जज्बा रहा होगा बिहारियों का कि देश का राष्ट्रपिता अपना सत्याग्रह अगर स्टार्ट भी किया था तो इसी बिहार को चुना होगा। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोग देश के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति कितना सजग रहे होंगे कि राष्ट्रपति भी हमारे बिहार को चुनता है।
तो क्यों ना हम बिहारी जो जातीय उन्माद, धर्म के उन्माद में पड़कर अपने समाज को, अपने बिहार के विकास को रोके हुए हैं। क्योंकि अगर बिहार विकसित करने का कोई एक व्यक्ति बेड़ा नहीं उठा सकता। बिहार हमारा विकसित तभी होगा जब बिहार का प्रत्येक वर्ग, चाहे जिस जाति जिस धर्म से आता हो, अगर उसे लगे कि अब दोनों ने ठगा है तो इन दोनों ठगहारों से हटकर एक बार जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, एक बार उनको भी मदद कीजिए, एक बार बिहार बदलने में उनको भी अपना कंधा लगाइए। आपके पास तो वोट की इतनी बड़ी ताकत है। अगर जन सुराज जो बात कह रही है अगर उसमें सफल नहीं होती है तो फिर आने वाले चुनाव में उसको बदल दीजिएगा, फिर जो अच्छा लगेगा उसको कीजिएगा। लेकिन जातीय उन्माद से ऊपर उठिए, धर्म के उन्माद से ऊपर उठिए। दोनों दलों को आप लोगों ने देख लिया है। मैं यही अपील खासकर पूरे बिहार के साथ साथ नवीनगर विधानसभा की जनता से भी करना चाहूँगी कि दोनों दलों का कार्यकलाप आप लोग देख लिए। कहीं ना कहीं आज करप्शन का जितना बड़ा अड्डा ये बिहार बना हुआ है, आपके पास कागज़ सही रहे या ना रहे, फिर भी आपको बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ के पदाधिकारी वेतन तो ज़रूर लेते हैं लेकिन काम करने के लिए ऊपर से घूस भी लेते हैं। ये दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य से बिहार की जनता को बचाने के लिए जन सुराज लगातार संघर्ष कर रही है। अगर हम लोग इस लगातार संघर्ष में अगर जनता को समझाने में कामयाब हो गए तो इस बिहार में आने वाले समय में जन सुराज की सरकार बनेगी और बहुमत की सरकार बनेगी। नवीनगर विधानसभा में दो एनटीपीसी प्लांट है, लेकिन बात की जाए तो यहाँ की बताया जाता है कि युवाओं को उसमें नौकरी नहीं दी जाती है, नौकरी करने का मौका नहीं मिलता है। अगर आप विधायक में जीतते हैं, जन सुराज की सरकार बनती है, तो क्या कुछ नवीनगर एनटीपीसी में युवाओं को रोजगार देने के और क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जब एनटीपीसी प्रोजेक्ट आया ही था तो किसानों की बहुत बड़ी ज़मीन ली जा रही थी। बिल्कुल। और हमको वो भी याद है, वो दिन भी याद है जब मैं किसानों के साथ खड़ी थी। उस समय हमारे के जिला पदाधिकारी कुंदन जी हुआ करते थे। उस समय बहुत संघर्ष किया था किसान लोग को, उन लोग को लग रहा था कि नहीं, हम ज़मीन नहीं देंगे। अगर जो बाप दादा की कमाई, अगर बच्चे शिक्षित होकर नौकरी करते हैं तो वो ज़मीन की ओर नहीं आते हैं। लेकिन जो बच्चे बेरोज़गार हैं वो ये खेती पर ही आश्रित होकर अपना जीवन गुजर बसर कर लेते हैं। लेकिन उस समय उस संघर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी भी, नीतीश कुमार जी भी इस नवीनगर विधानसभा में आए और उन्होंने आश्वस्त करवाया था, एक बहुत बड़ा डाटा खींचा गया था कि जिस किसान का ज़मीन जाएगा उसको किस तरह से सरकार के तरफ से मदद दी जाएगी। इतना आश्वासन दिया गया था कि सारे किसान खुशी खुशी अपना ज़मीन दिए। उनको समझाया गया कि किसी विधानसभा में अगर एनटीपीसी आता है तो वो विधानसभा बहुत खूबसूरत हो जाता है। लेकिन वो स्थिति न सरकार के द्वारा नहीं दी गई, क्योंकि आप अब कहीं भी जाइए, आज नवीनगर विधानसभा में दो एनटीपीसी है। यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। यहाँ जो CSR का फंड के नाम पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपको मुफ्त में बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, सब कुछ दिया जाएगा वृद्ध के लिए, सब मतलब जो भी सुविधा थी एनटीपीसी के द्वारा सब कुछ देने का वादा किया गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। नवीनगर को क्या मिला? तो राख। नवीनगर को क्या मिला? तो पानी की दिक्कत। नवीनगर को क्या मिला? तो दूषित हवा। तो हमारा सोच तो यही रहेगा कि अगर नवीनगर विधानसभा के लोग जन सुराज पार्टी पर विश्वास करते हैं और हमें यहाँ से जिताते हैं तो जिस पावर और जिस चीज़ को लेकर सरकार किसानों के बीच आई थी, जिस व्यवस्था को देने की बात एनटीपीसी करता है कि हाँ, जो किसान का ज़मीन एनटीपीसी में गया है वो व्यवस्था किसान को दिया जाए, तो उस व्यवस्था की लड़ाई मैं ज़रूर लड़ूंगी। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, जब पावर प्लांट हमारा है, ज़मीन हमारा है, तो बाहर से बच्चे क्यों? ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी सोच आप देख सकते हैं। वो नवीनगर ही नहीं, उन्होंने तो पूरे बिहार को बर्बाद किया।
जब वो इंडिया जो गठबंधन बना था उसमें उन्होंने जब शिक्षक की बहाली हो रही थी तो हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत से शिक्षक थे, हमारे बच्चे बहुत से बेरोजगार थे। तो अपना प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से बच्चे को लेकर आया। ये भी तो हमारे प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम एक तरफ बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री हमारे बच्चे के बारे में न सोच के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को बिहार में लाता है। अगर बिहार में हिंदुस्तान के अच्छे बच्चे आते हैं तो उसका स्वागत है, लेकिन वो स्वागत हम तब करेंगे जब हमारे बच्चे के हाथों में रोजगार हो, हमारा बच्चा बेरोजगार रहे और हमारे यहाँ के लोग अच्छी कमाई लेकर बाहर जाए, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। तो वही अगर नवीनगर विधानसभा में अगर लोगों का मत रहा, लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे नवीनगर विधानसभा के बच्चे यहाँ के पावर प्लांट से हर वो सुख सुविधा प्राप्त करें जिसके वो अधिकारी हैं। चलिए, अब जाते जाते अपने जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने जनता को? मैं नवीनगर विधानसभा वासियों से हाथ जोड़कर सबसे पहले ये अपील करती हूँ कि 29 जुलाई को बारून के शहीद भगत सिंह खेल मैदान में हमारे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा में आपके बीच आ रहे हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मेरा बिहार बीमार है, ये जो दोनों दवाएं हैं, या महागठबंधन की दवा हो या एनडीए की दवा हो, ये बिहार बदलने के लिए एक्सपायरी डेट वाली दवा हो गई है। अब आपके बीच एक बहुत अच्छा जन सुराज जैसा दवा आया है जो आपकी बदहाली को दूर करेगा, आपके बच्चे को रोज़गार देगा, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा देगी, आपके 60 वर्ष के ऊपर जो पुरुष और महिला हैं उनको सम्मानपूर्वक वृद्धा पेंशन देगा, महिलाओं को सशक्त करने के लिए रोज़गार के लिए उन्हें बैंकों से जोड़ेगा, और किसानों को नकदी फसल की ट्रेनिंग दी जाएगी। जॉब कार्ड धारियों के लिए भी जन सुराज एक बहुत अच्छा मौका लेकर आया। आपने इन दोनों गठबंधनों को देख लिया, एक बार हमारे प्रशांत जी को 29 तारीख को आकर ज़रूर सुनिए और बिहार बदलने में अपना कंधा लगाइए। और जो जनता का सुंदर राज का वादा हर पार्टी करती है, हमारे तो पार्टी का नाम ही है जनता का सुंदर राज, यानी जन सुराज। धन्यवाद। चलिए मैम, टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, भी हमारे साथ उपस्थित थी भावी प्रत्याशी जनसुराज की अर्चना चंद्र यादव जी। इनसे बहुत मुद्दे पे बात हुई, सारे मुद्दे पे बात हुई। अब कैसा लगा इनको सुनकर, कैसा लगा इनका इंटरव्यू, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।